शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरक सिंह रावत की फिर बीजेपी में एंट्री हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। हरक सिंह रावत की बीजेपी में एंट्री हो सकती है। हरक सिंह रावत फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस में विरोध के बाद आज वापसी की संभावना है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन ये तस्वीरें हर किसी के जहन में हैं। हर किसी ने इन तस्वीरों को लेकर चर्चा की थी जब हरक सिंह रावत की आंख से आंसू छलके थे, जब हरक सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी के टॉप लीडर्स ने मुझसे बात तक नहीं की और मेरे खिलाफ ये फैसला ले लिया गया। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला किया। ऐसे में आज बड़ी खबर ये कि हरक सिंह रावत बीजेपी में फिर से लौट सकते हैं। कांग्रेस में हो रहे विरोध के बाद ये बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि अभी तक हरक सिंह रावत ने इसको ग्रीन सिग्नल यानी कि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन राजनीति जहां अपार संभावनाएं होती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन नजदीक हैं, ऐसे में हर कोई अपने फायदे के लिए दल बदल भी रहा है। हरक सिंह रावत जिन्होंने हाल ही में ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की बात कही, लेकिन कांग्रेस में विरोध के बाद आज बीजेपी में फिर से वापसी संभव होगी, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रोहित सोनी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए ऐसी खबर पर हमारे साथ। रोहित, पहले बीजेपी से यूं निकाला जाना, फिर कांग्रेस का विरोध झेलना, अब बीजेपी में वापसी के आसार कब और कैसे, जानकारी आपके पास क्या? बिल्कुल, देखिए अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जो देखने को ये मिला है कि शुरू से ही हरक सिंह रावत जिस भी पार्टी में रहे उस पर दबाव बनाने की उन्होंने कोशिश की और हमेशा से इस पर दबाव बनाते रहे। अमूमन तौर पर अगर हम बात करें तो साल 2016 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी उस दौरान भी लगातार पार्टी पर दबाव बनाते रहे हैं और इसी क्रम में जब 2016 में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था, उसके बाद से ही लगातार वह बीजेपी संगठन पर जो है दबाव बनाते रहे, सरकार पर दबाव बनाने की उन्होंने हमेशा कोशिश की है और तमाम ऐसे काम की सरकार की फजीहत भी हो और कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री से भी ना बनी, कभी उसकी बनी नहीं है, उसके साथ ही संगठन के जो पदाधिकारी रहे उनसे भी कभी नहीं बनी। रोहित, हरक सिंह रावत की 2 पसंदीदा सीट थी, केदारनाथ और डोईवाला। इन दोनों सीटों में से किसी एक सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे। बीजेपी की तरफ से जो सूची जारी हुई है, इन दोनों ही सीटों पर अभी तक बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। माना जाए कि इन दोनों में से एक सीट पर हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, चर्चा यही है क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला है कि 6 साल के लिए अगर हरक सिंह को निष्कासित किया गया तो यह कहा जा रहा है कि पार्टी एक बार फिर से हरक सिंह रावत पे दबाव बनाना चाहती है, उनको बताना चाहती है कि आपके आगे पार्टी नहीं झुकेगी, बल्कि पार्टी एक बड़ा संगठन है और उसमें किसी एक नेता का दबाव काम नहीं करेगा। हालांकि इस पर बात करें तो जो अभी 59 सीटों पर जो है लिस्ट जारी की गई है और बाकी भी 11 सीटें बचाई गई, जिसमें केदारनाथ और आपका ये डोईवाला, इसके अतिरिक्त जो अन्य तमाम सीटें वो बाकी हैं। इसमें लैशडाउन का सीट जो हालांकि डिक्लेयर कर दिया गया, तो ऐसे में कह सकते हैं उनकी बहू की वापसी बीजेपी पर नहीं हो पाएगी, लेकिन फिलहाल हरक सिंह रावत के चांसेस बन रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो खानपुर के विधायक जो रहे कुरपण्णो चैंपियन, उनकी भी वापसी कराई गई, उनको भी तमाम बयानबाजी के चलते और जिस तरह से उनके एक तमाम वीडियो वायरल हुए थे, उसके बाद उनको भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, लेकिन तमाम मान मनोबल के बाद जो है संगठन ने उनको फिर से एक बार वापस। रोहित, सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में एंट्री हरक सिंह रावत की इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हरीश रावत चाहते थे कि उनकी एंट्री ना हो। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता जो वहां उत्तराखंड के हैं वो चाहते थे कि हरक सिंह रावत पार्टी में आए, लेकिन हरीश रावत अपनी जगह पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि हम हरक सिंह रावत को वापस नहीं लेंगे। बिल्कुल, ये सारी सही बातें हैं क्योंकि मुख्य रूप से देखा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, इसके अतिरिक्त तो नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह, इन्होंने सब लोगों ने मिल करके जो है प्रियंका गांधी से बात की और प्रियंका गांधी से बोला गया कि वो सोनिया गांधी से बात करें, लेकिन जो अंततः निकल के सामने आई कि सोनिया गांधी ने साफ स्पष्ट कर दिया कि अब इनको वापस नहीं लेना है कांग्रेस में, क्योंकि मुख्य वजह यही रहा है कि हरीश रावत लगातार इसकी पैरवी करते रहे कि उनको वापस ना लिया जाए, क्योंकि उनको डर है कि अगर हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनका राजनीतिक करियर जो है ठप हो जाएगा, क्योंकि वह चाहते कि वह एक बार और मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अपने उम्र के उस पड़ाव पर है, क्योंकि उनका यह आखिरी चुनाव भी हो सकता है। चर्चा यह है कि इसके बाद हरीश रावत की नाराजगी की खबरें भी पिछले दिनों रही थी। ऐसे में पार्टी के लिए मजबूरी भी बन जाता है, जरूरी भी बन जाता है कि हरीश रावत की बातों को माना जाए और उनके कहे मुताबिक आगे चुनाव की तैयारियों में जुटा जाए। अब जो ये अटकलें हैं रोहित, इन अटकलों पर विराम कब तक लग जाएगा, मतलब खबर की पुष्टि कब तक हो जाएगी? बिल्कुल, अभी फिलहाल चर्चाएं हैं क्योंकि अभी बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी नहीं हुई है और चर्चाएं थी कि 1-2 दिन में लिस्ट जारी हो जाएगी। इससे पहले जो है कांग्रेस कुछ और कोई और दांव खेले, हरक सिंह रावत कोई और दांव खेले, क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट जो जिताऊ कैंडिडेट है, हालांकि टिकाऊ नहीं कर सकते लेकिन जिताऊ कैंडिडेट है और जिस भी सीट पे उनका प्रभाव रहता है उसके आसपास विधानसभा क्षेत्रों में का एक बड़ा प्रभाव रहता है।
यही वजह है कि साल 2016 में इनके साथ जो है टोटल 9 विधायक अन्य भी इसमें शामिल हुए थे। तो कह सकते हैं कि बीजेपी भी कोई इसमें कोई रणनीतिक खेलने के मूड में नजर आ रही है और लगातार इनसे बातचीत भी कहीं ना कहीं चल रही है। आलाकमान इससे बातचीत कर रहा है, तो ऐसे में एक सबक सिखाने के साथ ही इनको अगर पार्टी में वापस लिया जाता है तो कहीं लगता है इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। रोहित, अगर पार्टी में इन्हें वापस लिया जाता है, चूंकि हरक सिंह रावत 3 सीटों की डिमांड कर रहे थे, जिसमें से एक जो सीट थी वो अपनी बहू के लिए लैंसडाउन विधानसभा सीट वो मांग रहे थे, तो क्या ये माना जाए कि एक सीट उनको केदारनाथ विधानसभा की मिल सकती है और दूसरी लैंसडाउन पर उनकी जो बहू है वो चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल, देखिए लैंसडाउन विधानसभा सीट पर टिकट जो है पहले ही जारी कर दिया गया। जो वहां के पूर्व विधायक जो उनके विधायक हैं दिलीप सिंह को, उनको टिकट दे दिया गया है। तो ऐसे में अब उनकी बहू को टिकट मिलना लैंसडाउन से मुश्किल है, क्योंकि पहले ही प्रत्याशी की लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि अभी जो बचा हुआ सीट अगर बात करें तो 11 विधानसभा सीटें बची हुई है, जिसमें डोईवाला और केदारनाथ बाकी है। तो ऐसे में हरक सिंह रावत मेन फोकस कर रहे थे उनको केदारनाथ से टिकट दिया जाए। हालांकि यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले ही मना कर दिया। इनके कह सकते कि आलाकमान के कहने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद एक जेपी नड्डा जी को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसे में डोईवाला सीट भी फिलहाल फंसी हुई कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा, केदारनाथ भी सीट फंसी हुई कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। फिलहाल जिन चर्चाओं के बीच एक उपजा चर्चा इसलिए भी है क्योंकि जो सीटें फाइनल नहीं की गई हैं उसमें और हरक सिंह रावत की इस तरह से लगातार बयानबाजी के साथ ही उनका लगातार आलाकमान से बातचीत जो लगातार चल रही है, तो ऐसे में कह सकते हैं इसका फायदा हो सकता है, उनको मिल सकता है और वो जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल चर्चा है कि आज दोपहर तक जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे। जी, हालांकि बीजेपी जो लगातार कहती है कि परिवारवाद आपको हम बढ़ने नहीं देंगे और इसी परिवारवाद को देखते हुए जब अपनों के लिए टिकट मांगा गया तो कई नेताओं की नाराजगी भी बीजेपी ने झेली है, कई की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। इस बीच हरक सिंह रावत की वापसी क्या अपनी शर्तों पर होगी, ये भी देखने वाली बात होगी कि यहां बीजेपी झुकेगी। बहुत शुक्रिया रोहित सोनी इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।